दोनों से, चाहे वो मायावती थी या फिर ये थे यादव जी, दोनों से ही 10 गुना बेहतर। कोई भी आके थप्पड़ मुंह पे आके मार जाता था, कोई कुछ नहीं बोलता था पहले सरकार में। अब ये ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले हैं, इनको वो भी कहते हैं कुत्तों की हजम नहीं होता, तो लोगों को हजम नहीं हो रही वो चीज़ें। लेडीज कैसे खुली घूम रही है, पहले कहाँ घूमती थी इतनी, सब कुछ जरा भी गुंडागर्दी कुछ नहीं, कहीं नहीं है। जब से योगी सरकार आई है माफिया गुंडागर्दी ये बहुत खत्म है। 10,000 रुपये लेके बाहर निकलने में परेशानी होती थी, आज की डेट में मैं 10 लाख रुपए लेके घूमता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। कि अच्छा करेंगे तो भी रोएंगे, उनके लिए बुरा करेंगे तो भी रोएंगे, तो इन लोगों कुछ लोगों की आदत होती है रोने की, तो वो हमेशा रोएंगे। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी हमारी मौजूदगी सेक्टर 18 में है। यहाँ पर आपको बता दें यूथ का जमावड़ा लगता है, तो हम आज उतर आए कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार योगी आदित्यनाथ किस तरीके से शासन अपना चला रहे हैं, जनता उससे कितनी खुश है। आने वाले 2026 के जो इलेक्शन है, क्या योगी आदित्यनाथ फिर से कम बैक करेंगे और उनका काम हमारे यूथ को कैसा लगता है। चलिए कुछ लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्या कुछ सोचते हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर। सर, क्या नाम हुआ? शिवांशु पांडे। क्या लगता है अभी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सीएम हैं, आप कैसे देखते हैं उनकी गवर्नमेंट को? अच्छे से देखते हैं, उन्होंने काम भी काफ़ी अच्छे किए हैं। अच्छा, सबसे बेहतरीन काम क्या लगता है? इस समय जो पुलिस प्रशासन सही तरीके से काम कर रहे हैं उनका मुझे सही काम अच्छा लगता है। अभी इन्वेस्टमेंट यूपी में काफ़ी ज़्यादा हुआ है, कहा यह जा रहा है कि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के राज में हुई है। आप कैसे देखते हैं अगर उनके पूरे कार्यकाल को, तो उसमें एक बेहतरीन कामों में से ये हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है जी। और लॉ एंड ऑर्डर को? इस समय तो लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी बेहतर चल रहा है पिछली सरकारों की अपेक्षा। हाँ, क्या लगता है 2026 में कम बैक होगा? 2027 में जो मुझे लग रहा है टक्कर तगड़ी होगी, लेकिन कमबैक होना निश्चित है। लेकिन इस बार लड़ाई थोड़ा बराबरी की होगी, सपा भी अच्छी खासी सीटें लाएंगी। अच्छी खासी सीटें लाएंगे। अच्छा, 10 में से अगर आपको योगी आदित्यनाथ को नंबर देना हुआ तो कितना देंगे? मैं 7। क्या कहेंगे सर योगी आदित्यनाथ के शासन? अरे मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, मतलब एज ए पास्ट गवर्नमेंट, पर हाँ जैसे कि ये गवर्नमेंट जितना काम को बढ़ावा देना चाहिए था उतना राम को बढ़ावा दे रही है, तो ये थोड़ा नहीं होना चाहिए था। ठीक है कि आदमी काम देखता है, हम काम को देखो, ज़्यादा राम को मत देखो, ठीक है, और होना चाहिए, ठीक है, बस सही है। आदमी लॉ एंड ऑर्डर भी देखता है, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से मैं क्या दूंगा, मैं मतलब ठीक है, 7-8 तो ठीक है, वैसा कुछ नहीं है। 8 नंबर दे देंगे। बिहार के एक मौलाना ने योगी आदित्यनाथ की मां को गाली दी, आपने देखा? गाली किसे नहीं पड़ती है, सीधी बात है, गाली किसे नहीं पड़ती है। अब उसको एक मुद्दा बना के दे, इस तरीके से देना वो सही था एक बूढ़ी माँ के लिए जो वो तो प्रधानमंत्री की माँ को भी गाली दी। अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी की माँ को, सोनिया गांधी को गाली दिया, तो ऐसा क्या हो, क्या मतलब उनको भी तो वो इटालियन थे, उसे नचनिया कहा गया, बहुत कुछ कहा गया, क्या मतलब था इसका? ये सब अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं। क्या कहना चाहेंगे अभी इनकी बात को लेके? आपको योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं उत्तर प्रदेश? मैडम, पिछली जो गवर्नमेंट थी यूपी में, उनसे, दोनों से, चाहे वो मायावती थी या फिर ये थे यादव जी, दोनों से ही 10 गुना बेहतर। यूथ को काफ़ी परेशानी है, शिकायत है, कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ बायस्ड हैं। आपको कभी ऐसा लगता है कि किसी योजना में, किसी चीज़ में बायसनेस दिखी? मैम, परेशान वो हैं जो काम करना नहीं चाहते, काम की कमी नहीं है, और यूथ जो परेशान है वो काम के लिए है। जो काम पढ़ लिए आपने, अच्छी बात है, आपने डिग्री हासिल कर ली, लेकिन ये तो देखो कि हम कर क्या रहे हैं। हाथ पे बैठे, हाथ रख के बैठे रहेंगे तो योगी जी तो आके पे जॉब नहीं देंगे उनको। अपनी मेहनत करें, मिलती है जॉब। मैं भी यूपी से हूँ, मुझे तो कोई परेशानी महसूस होती नहीं। आने वाले इलेक्शन में क्या देखते हैं कि फिर से वही कम? फिर से योगी जी। क्यों ऐसा इतना विश्वास जनता में क्यों देखने को? मैम, आप खुद देख लो, यहाँ नोएडा की बोल रहा हूँ मैं, रात को 11 साढ़े 11 बजे के बाद मेरा फोरेक्स का काम है, ठीक है। 10,000 रुपये लेके बाहर निकलने में परेशानी होती थी, आज की डेट में मैं 10 लाख रुपए लेके घूमता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। सेफ्टी तो देखिए, सेफ्टी की बात करते हैं लोग, और यहाँ पर खुलकर ये बात कह रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमेशा से योगी आदित्यनाथ चर्चाओं में रहते हैं। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ के कामकाज को लेकर उत्तर प्रदेश में? बढ़िया काम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे। अभी आपके बगल में ही कुछ यूथ कुछ बातें कह रहे थे, आप उससे कितना एग्री करते हैं? 0%। बेफालतू की बातें हैं कि वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, इससे कहते हैं ना
एक कहावत सुनाऊंगा मैं आपको छोटी सी। एक बुढ़िया घर के पास बैठी बैठी रो रही थी। एक आदमी, मैं बोला माँ जी रो क्यों रहे हो आप? बोले बेटा खाली बैठी थी, सोचा थोड़ा सा रो ही लूँ। तो लोग वो ये हैं कि अच्छा करेंगे तो भी रोएंगे, उनके लिए बुरा करेंगे तो भी रोएंगे। तो इन लोगों, कुछ लोगों की आदत होती है रोने की, तो वो हमेशा रोएंगे। इससे अब देखो रोएंगे ना मैम, राशन नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा। कोई भी आके थप्पड़ मुँह पे आके मार जाता था, कोई कुछ नहीं बोलता था पहले सरकार में। अब ये तो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले हैं। इनको वो भी कहते हैं ना, कुत्तों की हजम नहीं होता, तो लोगों को हजम नहीं हो रही वो चीज़ें। और कहते हैं प्रधानमंत्री बनने लायक कोई है? कोई आज तक कौन है बताओ? इनको प्रधानमंत्री बना दें। अगर ये बोलेंगे भैया मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, इनको वोट दे देंगे। पर कोई भी नहीं है मैम, कोई उसका पप्पू कहते हैं, वो कहता है सोने से आलू बना देंगे हम, आलू से सोना बना देंगे। कोई बना रहा है? ये तो सोना निकलेगा। क्या है मैम ये? कोई ये बेफालतू की बातें हैं। प्रधानमंत्री बनने लायक या तो मोदी है या फिर योगी है, इससे अलग कोई भी चेहरा कोई ना तो था, ना है, ना कोई होगा। मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। तो सर आप अभी कुछ कह रहे थे पीछे से। मैं उन्हीं की बात बोल रहा था कि वो बोलते हैं कि आलू बोओगे, सोना तू बो के दिखा दे एक बार, एक आलू में से सोना निकाल के दिखा दे मेरे को। सर एज अ यूथ आप यूपी गवर्नमेंट को कैसे देखते हैं, योगी जी को? ये बताएगा। अरे फिर भी आप कैसे देखते हैं कि वो अच्छे लीडर है या नहीं है? बेहतरीन लीडर है। अच्छा, आपको कैसे लगता है? मेरे को तो अच्छे लगते, मतलब बेहतरीन है। मतलब योगी की गवर्नमेंट में जब भी आए हैं तो हम सेफ्टी भी, महिलाओं के लिए भी सेफ्टी अच्छी खासी है, और काफ़ी डेवलपमेंट वगैरह भी हुआ है जब से हमारी यूपी गवर्नमेंट में योगी जी की सरकार आई है। और अगर कोई केस वगैरह जो भी क्रिमिनल वगैरह हैं वो सब तो अब इतना दिखने को नहीं मिलता, केसेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं जब से योगी गवर्नमेंट आई है। क्राइम रेट काफ़ी कम हुआ है पहले से। तो देखिए अगर एज अ यूथ आप देखें तो अभी क्या लगता है कि आने वाले दिनों में फिर से इलेक्शन आने वाले हैं, ये गवर्नमेंट आना बेहतर है या फिर और कोई अच्छी गवर्नमेंट है जो आ सकती है, वापसी कर सकती है? मेरे लिए तो यही गवर्नमेंट मुझे लगता है कि यही आएंगे, फिर से आएंगे। अगर जो मेरे को लगता है, मेरे हिसाब से यही बेटर है। चलिए हमारे साथ आंटी जुड़ी है, इनसे जानते हैं कि वो क्या सोचती हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर। मैम, आपने बहुत सरकारें देखी होंगी, क्या लगता है योगी आदित्यनाथ उसमें बेहतर काम कर रहे हैं? जी, योगी आदित्यनाथ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, सबसे बेहतरीन काम में आपको क्या लगता है? सबसे बेहतरीन में तो ये लगता है कि गुंडा राज खत्म कर रहे हैं, सबसे बढ़िया तो यही है। हाँ, महिलाओं के लिए सुरक्षा है, महिलाओं के लिए भी बहुत सुरक्षा का काम कर रहे हैं। पहले ज्यादा थी या नहीं, अब ज़्यादा सुरक्षा है पहले से, पहले नहीं। आप क्या कहेंगे मैम? मैं भी यही बोलूँगी जो ये बोल रही हैं, अच्छे हैं योगी जी, अच्छे हैं, बहुत अच्छे। क्या लगता है फिर से वापस आएंगे? हाँ बिल्कुल आने चाहिए, वो ही आने चाहिए। हाँ, बार बार, एक बार नहीं 10 बार में ही आने चाहिए। क्यों आने चाहिए, मतलब कुछ रीजन? तो उनका सब कुछ अच्छा है, काम इस तरीके से कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, सारे काम अच्छे कर रहे हैं। कुछ भी हो, कैसा भी हो, किसी के थ्रू वो कुछ सब अच्छे करते हैं। तो महिलाओं के लिए उन्होंने कितना काम किया है? महिलाओं के लिए तो जो सुरक्षा, मतलब सुरक्षा तो सारी है। लेडीज कैसे खुली घूम रही है, पहले कहाँ घूमती थी इतनी। सब कुछ जरा भी गुंडागर्दी कुछ नहीं, कहीं नहीं है। सब 10 में से कितना नंबर देंगी? 10 में से 10 दूंगी पूरे। यस। अभी कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सड़कें नहीं बनवाई, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये नहीं। देखो, 5 उंगली एक सी नहीं होती है, जो अच्छा है उसे अच्छा ही बोलना पड़ेगा। जो जैसा है वो तो सब दुनिया जानती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं जानते, सब जानते हैं। अभी योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अपना घर परिवार छोड़ के प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, अभी बिहार के एक मौलाना ने उनको लेकर उल्टी सीधे बात की। उन्होंने कहा कि योगी जी की माता जी को लेकर बहुत गलत करा उन्होंने, ऐसा नहीं कहना चाहिए, किसी की माता हो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जबकि माता जी बहुत अच्छी हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है। गलत, बहुत गलत बोल रहा है। आपको क्या लगता है योगी आदित्यनाथ कभी बायसनेस करते हैं, भेदभाव करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करते, ऐसा भेदभाव कुछ नहीं करते हुए, नहीं। आपको लगता है अच्छे हैं? आपको क्या लगता है भेदभाव करते हैं? नहीं। समुदाय के नाम पे हिंदू? नहीं, जो बोलता है वो गलत बोलता है। भेदभाव बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छा कार्य है उनका। सब कहते हैं कि बीजेपी धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही है, आपको कभी ऐसा लगा? नहीं, हमें नहीं लगा कभी भी ऐसा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, आम जनता है उनको नहीं लगा, और भी लोग हैं इनसे जानते हैं कि वो क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहते हैं। मैम, क्या नाम हुआ? मेरा पूर्णिमा श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में है योगी आदित्यनाथ, कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत सबसे बढ़िया काम क्या लगता है?
बहुत अच्छा, बहुत तरक्की करते हैं वो, बहुत तरक्की। बहुत कुछ गुण। लोग नाखुश नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि वो तो जो एक अच्छा करता समुदाय, मुस्लिम समुदाय है, वो कहता है कि भेदभाव करते हैं। आपको कभी लगा ऐसा? ऐसा तो नहीं महसूस होता है। 2026 में फिर से इलेक्शन की तैयारी हो रही है, क्या लग रहा है कि वापसी होगी? हाँ हाँ बिल्कुल, होगी। बहुत। चलिए, देखिए भरोसा है। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है? हाँ, मेरे ख्याल से तो अच्छा है। योगी आदित्यनाथ क्या बोल नहीं सकते, योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। ठीक है। हाँ हाँ। आप एज अ गर्ल अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? नहीं नहीं, मैं तो कल से आ रही हूँ, घूम रही हूँ, तो मेरे को सेफ लगा, मुझे कुछ वैसा फील नहीं हुआ। हाँ, वैसा फील नहीं हुआ तो क्राइम कम हुआ, आपको मालूम है जब से योगी सरकार आई है कितना क्राइम कम हुआ है। लोग कहते हैं भड़काने वाले तो बहुत होते हैं, जब मेरा जो विचार है बता रहा हूँ, बहुत कम क्राइम हो रहे हैं। और जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं सभी, कोई सरकार किसी को पैसे वाला नहीं कर देती, लेकिन बेटर है सबसे, मेरा हिसाब है देखा जाए तो। और वैसे तो लोग कुछ भी कहेंगे कि यहाँ पे हर जगह किसकी सरकार में रैप नहीं हुआ है, किसके में क्या नहीं हुआ है। जब से योगी सरकार आई है माफिया गुंडागर्दी ये बहुत ख़त्म है, इतना ही कहना चाहूँगा मैम मैं तो। अभी जैसे हिंदू मुस्लिम का चल रहा है, सबको लगता है कि बायसनेस है, क्या मुस्लिम भी उनको भड़काने वाले हैं योगी सरकार है, वो कोई ऐसा कुछ नहीं कहता। और ये सही होना भी चाहिए, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, हिंदुस्तान है मैम ये तो। मुस्लिम लोगों को लगता है कि उनको परेशान किया जा रहा है, उनको सरकार के द्वारा दबाया जा रहा है। आपने कभी ऐसा कुछ भेदभाव देखा किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के द्वारा? आपने होली पे देखा होगा, कभी कहीं दंगे हुए सुने आपने, कहीं दंगे हुए हैं? तो कहाँ से हो गया ये चीज़ें? कहने वाले कुछ भी कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम करने वाले तो लोग हैं ना, ये भड़काने वाले भड़काते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये बताऊँ मैं तो जी मैम, मतलब शासन प्रशासन इस तरीके की चीज़ें नहीं करती? कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं बिल्कुल। तो एक कम्युनिटी को इतनी नाराजगी इसी सरकार से क्यों रहती है? ये भड़काने वाले हैं तो बस उनको हिसाब से चल नहीं पा रहा, उनके कारोबार नहीं चल पा रहे, 2 नंबर का काम करना चाहते हैं वो नहीं चल पा रहे हैं उनके। और जो अपने कहीं पे रुबाब जमाते थे गरीब लोगों पे या वैसे किसी से, ये चीज़ें नहीं चल पा रही, इसलिए ये सब, और कुछ नहीं है। ये बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा को कैसे देखते हैं चाचा? बहुत अच्छा देखते हैं। बहुत अच्छा। कैसा काम कर रहे हैं? देखो सही कर रहा है, हम लोग के लिए तो सही लग रहा है मुझे। लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है? लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है, खराब है जी। देखो आप इतना पूछ रहे हैं, हम कैसे बता सकता हूँ। अच्छा, नहीं मतलब अब क्या लगता है कि 2026-27 में इलेक्शन की तैयारी चालू है, फिर से वापसी होगी? भविष्यवाणी हम भगवान तो आए नहीं, जब बताएंगे। नहीं, तब भी जनता का मुझे लग रहा है फिर आएगा वो, फिर आएगा। अच्छा काम तो मुझे लग रहा है अच्छा कर रहा है। तो चलिए देखिए, जनता है अपनी अपनी बात रख रही है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।